जय हिंद। नवादा में 6 लोगों के मौत की कुछ और सच्चाई है और धीरे धीरे सारी सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। हालांकि मुझे रोकने का प्रयास किया गया। पहले आरोप ये लगाया गया कि मनीष कश्यप के साथ मार पिटाई हुआ है। बाद में वही लोग जो है दूसरे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने 3 मोबाइल वहां पे तोड़ दिया था। अब सच्चाई जो है, नवादा में वहां पे 200 लोग जो खड़े थे उन सभी को पता है। मैंने 6-7 बार मना किया था कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए, उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मैंने उनका मोबाइल हटाया था। यही है। अब इन सब मुद्दों से जो है हम थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आते हैं। नवादा और वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो है मुझे जो जानकारी दी है वो शायद आप सुन के जो है वो शॉक्ड हो जाएंगे। 5 लोग नवादा सदर अस्पताल में आते हैं लगभग रात के 12 बजे, जिसमें से साक्षी नाम की एक बच्ची जो है रात के 12 बजे जीवित सदस्य थी। साक्षी नाम की एक बच्ची, वो उसको रेफर किया जाता है पावापुरी अस्पताल में। पावापुरी अस्पताल का प्रशासन ये कह रहा है कि वो बच्ची हमारे अस्पताल में नहीं आई थी, लेकिन यहां से जो आदमी लेके गया था पावापुरी अस्पताल में वो ये कह रहा है कि पावापुरी अस्पताल प्रशासन ने 3000 रुपया का डिमांड किया। उसके बाद से रात के 12 बजे जो जहर खाई बच्ची को पावापुरी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, वो रेफर नहीं होकर पावापुरी जाती है और फिर से रिटर्न जो है नवादा अस्पताल में आती है रात के 12 बजे। नोटिस कीजिएगा यहां पे अगले दिन 11 बज के समथिंग मिनट पे जो है वो बच्ची का एडमिशन होता है पावापुरी अस्पताल में। यहां पे मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, सारा का सारा कागज सब A to Z आ गया है। अरे बबुआ तू हमरा के रोकबा, कुछ अमीर लोग इन्वॉल्व है इसमें, कुछ नेता लोग इन्वॉल्व है इसमें, बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें। गरीब को इंसाफ ना मिले इसके लिए मनीष कश्यप को रोकने का प्रयास किया गया था। टकराएंगे हम उन पहाड़ों से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बदतमीजी किया, आपने मुझे गाली दिया, ये बात सत्य है। मारपीट नहीं हुआ है, लेकिन आपने मुझे गाली दिया, ये बात सत्य है। आप गाली दीजिए उन हत्यारों को, हिम्मत है तो नवादा के पत्रकार अगर नवादा में खड़े हैं तो हत्यारों को गाली देकर दिखाइए। आपके फेसबुक पे एक भी लाइव जो है ना हत्यारों के खिलाफ नहीं है, दीजिए गाली। हत्यारों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, ओरिजिनल अपराधी पकड़े जाने चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाया? मनीष कश्यप को रोकेंगे। और किसने फोन किया था अभी आखिरी में तो उसका पर्दाफाश करूंगा, उस औरत का पर्दाफाश करूंगा जिसने फोन करके बुलाया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलवाऊंगा A to Z आदमी का, जिस औरत ने फोन किया था। अभी उसका तो वीडियो क्लिप है, उसका तो चलाया नहीं हूं, उसका भी चलाऊंगा। ये चीज है। बदतमीजी मेरे साथ करके क्या फायदा आपको मिलेगा? मेरा इंसल्ट करके मुझे नीचे दिखा के क्या फायदा मिलेगा? मैं अपने बाप मां के लिए गया था। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बैस समाज के उन लोगों को जो आज पहुंचे थे वहां पे और सीबीआई जांच की मांग किए हैं। वो भी मेरे पास लेटर है, सारा लेटर आ रहा है, सारा। ये केस जो है ना वो दूसरे प्रकार का है और मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी करके आप लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि समाज, बिहार के लोग तो देखे तो सही कि एक बिहार का चर्चित पत्रकार है, फॉलोअर है उसके, सब लोग जानते हैं। और वो पत्रकार नवादा में जाता तो उससे रोक लिया जाता है। तो नवादा में दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार होता होगा। कोई दूसरा पत्रकार अगर लोकल पत्रकार दिखाना चाहता होगा तो उसे तो दिखाने नहीं दिया जाता होगा। ये देखिए, ये बैस समाज का जो है, बैस चेतना समिति के जो लोग हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है, बैस चेतना समिति मांग करती है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी पर लटकाया जाए, ताकि इस प्रकार दोबारा गुप्ता परिवार के जैसा कोई घटना ना घट सके। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। और वैश्य समाज के जो भी नेता पहुंचे थे, मैं धन्यवाद देना, जाति के नाम पे ही पहुंचे, इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे तो सही। और मैं कहना चाहता हूं दूसरे समाज के जाति के नेता भी पहुंचे यहां पे, क्योंकि मैं जात देख के नहीं गया था
कि अपराधी का क्या जात है, जो हत्या हुआ है उनका क्या जात है। मैं डायरेक्ट पहुंच गया था। और कमाल की बात है, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं, मुंबई में था, मेरा मीटिंग था, अगले दिन मुझे अहमदाबाद जाना था, मीटिंग था, गुजरात में चुनाव है, वहां का कवरेज करना था मुझे, लेकिन मैंने फ्लाइट पकड़ा और आया मैं यहां पे। मैं प्रचार भी करता हूं, ऐड भी करता हूं, आज वीडियो के माध्यम से खुल के बोल रहा हूं, ऐड भी करता हूं। ऐड से जितना पैसा आता है बिहार में डोनेट कर देता हूं, जितना प्रचार से मुझे पैसा आता है, जितना, वो सारा का सारा पैसा मैं डोनेट कर देता हूं। और ऐड के अगर किसी को प्रचार कराना रहता है तो पैसा भी चार्ज करता हूं मैं, और ज्यादा पैसा चार्ज करता हूं, और सारा पैसा उठा के जो है गरीबों को दे देता हूं। गुनाह करता हूं मैं, सारा पैसा उठा के जो है कंप्यूटर का व्यवस्था करता हूं, सारा पैसा उठा के जो है किसी के मदद के लिए करता हूं, गुनाह करता हूं। अभी सारी सच्चाई आएगी। उसके बाद से वो बच्ची के बारे में मैं बता रहा था कि 12 बजे रात को उसको रेफर किया जाता है पावापुरी अस्पताल में। 12 बजे रात को रेफर किया जाता है, और पावापुरी की दूरी वहां से मैक्सिमम जो है 40-50 किलोमीटर होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। वो बच्ची अगले दिन 11:35 पे एडमिट होती है, यानी 12 घंटा लग गया उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में आने में। मारा गया उस जिंदा बच्ची को, इसलिए मारा गया है ना कि वो जिंदा इकलौती बच्ची थी जो सारा सबूत सामने लेके आ जाती, इसलिए उसको मारा गया। यहां पे पत्रकार महोदय ने साफ साफ लिखा है कि 11:36 पर भर्ती कराया गया उसे, 11:36 पे भर्ती कराया गया, जिसे रात के 12 बजे रेफर कर दिया गया था। रेप की भी घटना हो सकती है, छेड़खानी की भी घटना हो सकती है। सारे लोगों का कॉल डिटेल्स चेक किया जाए। क्या पता जो लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे वो लोग जो है उन लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे होंगे, उन लोगों का नाम ना आए, इसलिए जो है मनीष कश्यप को रोकने का प्रयास किया गया। ये भी इस पहलू से भी जो है ना प्रशासन को जांच करना चाहिए। और एक मीडिया को बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ है और दूसरे मीडिया को बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ है। ठीक है, हमको कोई, हमारे साथ बदतमीजी हुआ है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार के गांव वालों का मैं वीडियो देख रहा था, गांव के सभी लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप गांव में आए। परिवार वाले चाहते हैं, परिवार के गांव वाले चाहते हैं कि मनीष कश्यप गांव में आए, तो फिर मुझे क्यों रोका गया? सोचने वाली बात यह है, उस गांव का हर एक सदस्य चाहता है कि मनीष कश्यप गांव में आए, और मनीष कश्यप जब घटना को दिखा रहा है तो बीच में रोकने का प्रयास किया गया। मान लीजिए सपोज ये लाइव देखिए आप लोग मेरा, मैं यहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहां से कोई इस एंगल से जो है फ्लैश लाइट जला दे मेरे आंख पे, इस पीछे के एंगल से कोई भी फ्लैश लाइट जला देगा, पूरा ब्लर हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है। बहुत सारा रीजन होता है, एक ही रीजन नहीं, बहुत सारा रीजन होता है। और इस रीजन से वो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, तो उनको इतना इथिक्स तो जानकारी होना चाहिए कि भाई अगर कोई दूसरा पत्रकारिता कर रहा है, आम आदमी ये गलती करे तो वो मानने वाली बात है। वो खुद अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, जब दूसरा कोई पत्रकार, और खुद गुटखा लेके और नशे में के हाल में थे, ब्लड टेस्ट हो उनका कि वो नशे में थे कि नहीं थे, वहां के लोगों से पूछा जाए कि वो नशे में थे कि नहीं थे, पूछा जाए, ये चीज है। और प्रशासन चेक करे शराब बंद ड्राई स्टेट में जो है वो नशे के हाल में थे कि नहीं थे। और नशेड़ी आदमी पत्रकारिता करेगा और दूसरे आदमी के ऊपर उंगली उठाएगा, ये चीज है। चेक होना चाहिए कि वो नशे के हाल में थे कि नहीं थे, चेक होना चाहिए। हाँ, मैंने मना किया, नहीं कर सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं? अंधेरा है, शाम है, आप क्या पता मेरा लोकेशन ट्रेस आउट करने के लिए मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, क्या पता आप अपराधियों से मिले होंगे और बताने का प्रयास कर रहे होंगे कि मनीष कश्यप यहां पे आ गया है, जल्दी से तुम लोग आओ यहां पे और इसको हटाओ यहां से। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब मैं मना कर रहा हूं कि नहीं करना है, मना कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, तो साजिश हुआ था। वो साजिश, एकदम साजिश किया गया था। और वैश्य समाज के जिन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके अलावा 1 मिनट 46 सेकंड का मेरे पास वीडियो आया है, 1 मिनट 46 सेकंड का। उस वीडियो में साफ वो बच्ची जो है वो जीवित लग रही है और उसको बचाने का कोई प्रयास अस्पताल के द्वारा नहीं किया गया। यानी ऊपर से दबाव आया होगा कि मर दे दो, इस सबको मर दे दो, अगर बच जाएगा सब तो जो है भंडा फूट जाएगा। ये चीज है। 1 मिनट 46 सेकंड का वो भी वीडियो मैं डालूंगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहां पे भगवान महावीर आयुर्वेद संस्थान में, यहां पे साफ जो है
11:35 पे जो है रजिस्ट्रेशन का समय दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 बज के, सारा फोटो डाल दूंगा मैं आप लोगों को। 11:35 दिन में बच्ची रेफर हुई है, रात में 12 बजे, यानी टोटल 11.5 घंटा लग गया उसको रेफर करने में, यहाँ पे पहुंचाने में, 50 किलोमीटर की दूरी के अस्पताल में पहुंचाने में। मारा गया है बच्ची को, और यही सच्चाई लोगों के सामने ना है ना, इसलिए किसी अमीर व्यक्ति के परिवार वालों की हत्या हुई रहती ना, तो अभी जो है कुत्ते की तरह भीड़ लगा के जो है इंसाफ की मांग करते। गरीब परिवार की हत्या हुई है ना, इसीलिए बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार के सभी नेता पहुंचेंगे, उम्मीद है कि बिहार के सभी पत्रकार पहुंचेंगे। अरे मेरे खिलाफ ही चला दो, खबर चला दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसाफ दिला दो इस परिवार को, बस बात खत्म। कुछ पत्रकार गए थे मेरे खिलाफ, खूब लोगों से पूछे सवाल, लोगों ने, एक भी लोग ने मेरे खिलाफ नहीं बोला वहां पे। आज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मुझे उस मैसेज का आप लोग कहेंगे तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि भैया आपके खिलाफ जो है ना, एगो पत्रकार जो है कम से कम 50 लोगों से सवाल किया, किसी ने आपके खिलाफ नहीं बोला। अरे यार मेरे खिलाफ अगर लोगों से पूछ रहे हो ना यार, वो मौत हुई है, उसके जांच के लिए लोगों से पूछोगे ना यार, इंसानियत नाम की भी तो चीज होती है ना, होती है कि नहीं होती है, तो कम से कम वो तो देख लेना चाहिए ना। और भी बहुत सारा चीज आया है मेरे पास, बहुत सारा वीडियो आया है, बहुत सारा एविडेंस आया है। ये सारे एंगल से जांच होना चाहिए, सारे एंगल से। आखिर परिवार रात में वहां पे सुनसान रास्ता से होके जो है एक मजार के पास जाके आत्महत्या क्यों किया, जहर क्यों खाया? क्या पता उस बच्ची को धमकी दिया जाता हो कि रेप कर देंगे, बलात्कार कर देंगे। क्या पता उस बच्ची के साथ गलत किया गया हो, क्या पता उस बच्ची के साथ गलत कर दिया गया हो, इसलिए जो है पूरा परिवार सदमे में जाके जहर खा लिया। 4 महिलाएं मरी हैं, 4 महिलाएं। नवादा के इतिहास में आज तक एक चिता पे 6 लोगों को नहीं सुलाया गया है। एक चिता पे 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की। जरा सोचिए, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप रेलने वाले पत्रकार का हो गई रेलाई कुटाई, ये सब जो कुछ लोग उल्टा सीधा थंबनेल लगा के भी टीआरपी ले रहे हैं, लीजिए, अरे पहुंच जाइए वहां पे, फर्क नहीं पड़ता, यह चीज है। और हाँ, अगर बिहार को सुधारने के लिए हम लोगों को मार भी खाना पड़े ना, तो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि भगत सिंह तो देश को सुधारने, देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पे चढ़ गए। तो कुछ गुंडे अगर हम लोगों के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन गुंडों से लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम, ये चीज है। और विनती है प्रशासन से कि हर एक एंगल से जांच करे, और सीबीआई से भी विनती है कि इस केस को जो है अपने हाथ में ले, सीबीआई से भी विनती है। और हाँ, सोचने वाली बात यह है, जरा सोचिए, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, जब एक परिवार के 6 लोग मर गए और इकलौता गवाह जो है उनका बेटा है, इकलौता जिंदा सदस्य जो है उनका बेटा है, अभी के समय में जो गवाह है उसको भी मारा जा सकता है, तो पहले उसको सुरक्षा दिया जाए, पहले उसको सुरक्षा दिया जाए, तो ये चीज है। उसके अलावा जो है बस धीरे धीरे जो है बहुत सारी सच्चाई जो है आप लोगों के सामने आने वाली है, बहुत सारी सच्चाई सामने आने वाली है। आखिर उन्होंने रूम रेंट दिया था कि नहीं दिया था, रूम रेंट के लिए कोई परेशान कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये सारी सच्चाई आएगी। रूम रेंट उन्होंने टाइम पे दिया था तो अकाउंट पेमेंट किया था या कैश पेमेंट किया था? अगर कैश भी पेमेंट किया था तो बिल तो बनना चाहिए, बिल तो होना चाहिए कि उन्होंने कैश पेमेंट किया था। बिल है तो उनका साइन है कि नहीं है बिल पे? ये सारी सच्चाई आएगी सामने धीरे 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 धीरे। जिन लोगों ने फोन करके बुलाया था ना डिस्टर्ब करने के लिए, अरे हम लोग भी बिहार के ही हैं, बिहार के ही लाल हैं। कुछ लोग अच्छा कहे या बुरा फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना प्रयास जो है ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि उम्मीद है कि टांग के जगह पे हाथ खींच के एक परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगे उतना प्रखर निखरता है।
हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम बिहार के लाल हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, और हम बिहार के लाल हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। उम्मीद है कि हम बिहार के लाल हैं, हमारा राह जो है इतना आसान और सरल नहीं होगा, लेकिन हर संकट का हल तो होगा ही होगा, ये गारंटी है। बस विनती है आप लोगों से कि प्रयास किया जाए। सपोज आपके परिवार वालों के साथ ऐसा हुआ रहता तो आप लोग क्या करते? और मैं मुंबई से आया था, डायरेक्ट नवादा गया था, डायरेक्ट बिना रेस्ट किए, डायरेक्ट। और क्या करेंगे, हमको रोक के आप लोग को क्या मिलेगा? आज जितना फॉलोअर है मेरा, मैं स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करूंगा। 10,000 लोग ऐसे ही लाइव में जुड़े हुए कि नहीं, 12,000 तक जुड़े हुए थे। स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करूंगा, वहां से भी बैठ के मैं पैसा कमा सकता हूं। लेकिन ग्राउंड पे जाता हूं और ग्राउंड पे जाके मजबूर कर देता हूं बड़े पत्रकारों को ग्राउंड पे आने के लिए। तो अगर मुझे रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टूडियो में जाके बैठ जाऊंगा। फिर वहां से कहीं भी नवादा वाली घटना को जो है मैं लाइव के माध्यम से बता रहा हूं ना, नहीं जाता वहां पे, लाइव के माध्यम से मुंबई से बता देता। मेरा 10 दूनी 20,000 का 2 टिकट जो है वो 20,000 रुपया लगा मुझे, 2 टिकट कराना पड़ा। मेरे साथ हमेशा कुछ लोग चलते रहते, उनका भी टिकट कराना पड़ा। फिर यहां से नवादा जाना पड़ा, खर्च नहीं होता, मैं बस स्टूडियो में बैठ के बोल देता। ऐसे भी स्टूडियो में बैठ के बोल देता तो उसके बाद से लोग तो मैटर को जान ही जाते। लेकिन ग्राउंड पे हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा। अरे मेरे अंदर भी कमी है, मैं ऑन कैमरा, ये काट के आप लोग रख लीजिए वीडियो क्लिप, मेरे अंदर भी कमी है। मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, मेरे से भी गलतियां हो जाती है, मैं भी इरिटेट हो जाता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं। मैं कहीं जाता हूं, मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग। मैं कहीं जाता हूं, बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बहुत सारे पीछे से घुसाते हैं, आगे से घुसाते हैं, इधर से घुसाते हैं, उधर से घुसाते हैं। हम लोग शांति से जो है सबको देखते, गुस्सा आता है अंदर, कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन देखते हैं चलो ठीक है, भाई है, प्यार करता है तब ना वो मेरे पास आया है। मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को मना किया। एक बच्चा जिसका मोबाइल को मैंने ऐसे पकड़ा और अपने पॉकेट में रख लिया, फिर उसके बाद से उसको दे दिया मोबाइल। वो बच्चा बाद में आके खड़ा होकर मेरे साथ फोटो खिंचवाया और बोला कि मनीष भैया मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपको भी मेरी मजबूरी समझ जानी चाहिए थी। लेकिन जो टीआरपी के लिए ये किया गया ना, वो टीआरपी मिला नहीं मिला। हालांकि ये बात बताने में वो लोग सफल रहे कि मनीष कश्यप के साथ बदतमीजी हुआ, मनीष कश्यप के साथ अरे उससे सहानुभूति लोगों का जुड़ा कि देखो यार एक वो लड़का जो है बक 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 दिन भर सुबह से शाम तक बिहार के लिए चिल्लाते रहता है, बिहार के सड़कों पे मेहनत करता है, और उसके साथ बदतमीजी करने वाले लोग बिहार में हैं। ये चीजें है। लेकिन जिस भाई साहब ने डाला था कि उनके पेज पे वो वीडियो 1-2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन जाएगा, अभी तक तो गया नहीं है, नहीं गया। इतने सारे लोग डाउनलोड कर करके डाल दिए ना, कुछ समर्थन में कुछ विरोध में। तो जिस उम्मीद से डाले थे कि हाँ मनीष कश्यप के एक एक वीडियो से पेज मोनेटाइज हो जाएगा, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे आप आके कह देते कि हमको पेज मोनेटाइज कराना, हम करवा देते, 1-2 इंटरव्यू दे देते। तरीका दूसरा भी हो सकता था, लेकिन आपने तरीका वो नहीं अपनाया। आपने तरीका अपनाया कि चलो मनीष कश्यप को मौका मिला है, बदनाम कर दो। ताकतवर थे आप, क्योंकि आपका वो घर था, मेरा घर नहीं था, इसलिए आपने वो ताकत का परिचय दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, क्यों नहीं बुरा लग गया किसी और को? मैंने रूडली बोला कि हाँ बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए। मैंने बोला ऐसे, आप ही को क्यों बुरा लग गया? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे जो है सबके सामने आएगी। पहले आप लोगों ने जो वीडियो डाला था उसका कोटेशन कुछ और डाला था, रेलने वाले पत्रकार का रेलाई।
उसके बाद से मनीष कश्यप ने किया बदतमीजी, नवादा के लोगों ने सिखाया सबक। उसके बाद से कुछ और, नवादा के लोग नहीं, नवादा के लोग मेरे साथ हैं, कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, जाके देखिए। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोग, सिर्फ 3 से 4 लोग, सिर्फ 3 से 4 लोग, ये चीजें। उसके अलावा एक पूरा कम्युनिटी ही मैं कुछ भी करूं मेरे खिलाफ ही रहता है, कुछ भी करूं। यार सोचो यार, समझो, मैं ओवैसी को गाली दूं तो गलत, एक मुसलमान ओवैसी को गाली दे और कहे कि बीजेपी का बी टीम है तो सही। अगर मैं बोलूं कि ओवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है तो मेरे खिलाफ जो है प्रॉपर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और कोई मुसलमान बोलता है, लगातार बोलता है, एक नहीं हजारों वीडियो, लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, अगर वो बोलता है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है तो वो सही बोल रहा है, क्योंकि मुस्लिम है, वो बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है। मनीषवा कैसे बोल दिया? अरे यार, ऐसे बिहार नहीं बचेगा, ऐसे भारत नहीं बचेगा। और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो लगता है कि ये सही है मैं उस पर आवाज उठाता हूं और मैं अपने हिसाब से जो है सही करने का प्रयास करता हूं। इस बीच में कभी कभी गलतियां मेरे से भी हो जाती है, अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी चाहता हूं। प्रयास तो कर रहा हूं ना, गलत या सही प्रयास कर रहा हूं ना, और प्रयास करता रहूंगा। उम्मीद है कि नवादा के इस परिवार को जो है इंसाफ मिलेगा। और बहुत सारा जो है ना अभी आ रहा है हम लोगों के पास, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी सच्चाई जो है सामने आएगी। वहीं के लोग दे रहे हैं, दूसरे जगह के लोग नहीं दे रहे हैं, वहीं के लोग दे रहे हैं। उन लोगों को भी इंसाफ चाहिए, उन्हें भी डर है कि किसी दिन हमारे परिवार के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। आज हम लोग नहीं खड़े होंगे तो अब देखिए ना, अब लोग पहुंचना शुरू कर दिए गांव में। सैकड़ों की संख्या में आज पहुंचे थे, हजारों की संख्या में कल पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में परसों पहुंचेंगे। सच्चाई तो आएगी सामने। और प्रशासन से भी विनती है कि सबका कॉल डिटेल्स चेक किया जाए, सबका, कि आखिर उन लोगों को जो है उस घटना स्थल पे किसने फोन करके बुलाया था, ये भी डिटेल्स। उस आदमी ने जो बुलाया था उन लोगों को घटना स्थल पे, उस आदमी का संबंध जो है वो गुप्ता जी से क्या था? गुप्ता जी ने अपने परिवार के, पूरे परिवार के सदस्य के साथ जो है आत्महत्या क्यों किया? उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, इस एंगल से भी जांच किया जाए, तब जाके इंसाफ पूरा होगा और तब जाके सही अपराधी पकड़े जाएंगे। और जो सुसाइड नोट है, वो नोट गुप्ता जी ने ही लिखा था या किसी और ने लिखा था? राइटिंग मैच होना चाहिए। बिहार में, अपने राज्य में या अपने देश में भी बहुत सारे जगहों पे इज्जत बचाने के लिए लोग जो है ना अपना जान दे देते हैं। क्या पता इज्जत बचाने के लिए जान दिए होंगे। सारे एंगल से जांच होना चाहिए। बस इस मुश्किल परिस्थिति में जो गुप्ता जी के परिवार के साथ खड़ा रहा, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंसाफ के लिए जो आवाज उठाएगा उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ जो बदतमीजी हुआ था, उस परिस्थिति में जो भी भाई मेरे साथ खड़े रहे, जिनसे कभी बातचीत नहीं हुआ, जो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड भी नहीं है, वो लोग भी जो भाई खड़े रहे, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, कभी कभी शेर को भी मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ दास छाछड़ था, क्योंकि उन्होंने रण छोड़ के भागे थे। इसलिए नहीं भागे थे कि उनको लड़ना ही नहीं है, इसलिए भागे थे कि उन्हें जो है ना, जितने भी राक्षस थे उनका सबका सफाया करना है। हाँ, मैं नवादा से भागा नहीं, सबको पता है वहां पे 200 लोग थे। हाँ, लेकिन नवादा से निकल जरूर गया, मैं जरूर निकल गया। रिपोर्टिंग किया, उसके बाद से सभी लोग गाड़ी तक लेके आए, गाड़ी में बैठा और नवादा से निकल जरूर गया। पता है, अपने समाज में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जो है ना वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी हैं। 10%, 90% लोग जो है ना वो बुद्धिजीवी हैं। लेकिन 90% लोगों की खामोशी जो है ना, वही 10% लोगों के मनोबल का कारण बन जाता है। 10% लोगों के मनोबल का कारण बन जाता है, और बहुत सारे जगहों पे हम लोग देखते हैं।
तो 90% बुद्धिजीवी लोग खामोश न रहें, नहीं तो एक ना एक दिन इस आग में आपका परिवार जलेगा, और जिस दिन आपका परिवार जलेगा उस दिन आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। और हाँ, एक गरीब की हत्या हुई है, इंसाफ मिलना चाहिए जैसे अमीरों को इंसाफ मिलता है, मिलना चाहिए किसी भी हाल में। बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे बड़े बड़े बाहुबली लोग, बहुत सारे दबंग लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है इस केस को दबाना चाहते हैं, इस केस को दूसरा एंगल देना चाहते हैं, इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं, इस केस को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, वो 2-3 लोग जो है अगर मेरे साथ बदतमीजी नहीं किए होते ना तो बहुत सारी सच्चाई सामने नहीं आती, बहुत सारी सच्चाई नहीं सामने आती, और मैं चुपचाप रिपोर्टिंग करके चला आता। लेकिन उन लोगों ने बदतमीजी किया, उसके बाद से नवादा के लोग भी भड़क गए, उसके बाद से उस गांव के लोग भी भड़क गए कि नहीं, मनीष तो सही था, वो तो सही चीजें दिखाने लाया आया था, वो तो बेचारा अपने लिए नहीं आया था, वो तो हम लोगों के लिए आया था। और भविष्य में नवादा में किसी प्रकार का दूसरा भ्रष्टाचार होता या दूसरा अपराध की घटनाएं होती तो भी मनीष आता। वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए, और वही लोग अब सारी सच्चाई दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। वही लोग, मेरे पास इतना सारा फोटो, इतना सारा डिटेल्स कहां से आ गया? अभी डालूंगा मैं फेसबुक पे सारा डिटेल्स, और सारा कॉल डिटेल्स जो का जांच होना चाहिए। और हाँ, अभी लगातार मैं इस घटना पे बना हुआ हूँ लगातार, और बहुत सारी सच्चाई अभी सामने आएगी। कैसे चंद लोगों को ही पता चलता है, और इतना बड़ा पत्रकार थे तो हॉस्पिटल में एडमिट काहे नहीं करा पाए? इतना बढ़िया इंसान थे तो 3000 रुपया दे क्यों नहीं दिए? 3000 रुपया के वजह से अगर आप बोल रहे हैं कि पावापुरी अस्पताल ने 3000 रुपया डिमांड किया, और 3000 रुपया की वजह से जो है आप एडमिट नहीं कराएं, वापस लेके चले आए, अब 3000 रुपया दे क्यों नहीं दिए? और बाद में अस्पताल से फरियाद लिया जाता, आपके 3000 रुपया की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। क्या पता आप लोग अस्पताल में नहीं लेके गए होंगे, रास्ते में गोल गोल घुमा रहे होंगे, क्या पता। चूंकि पावापुरी अस्पताल कह रहा है कि हमारे अस्पताल में तो आए नहीं थे, अब सीसीटीवी जांच होगा तब पता चलेगा। क्या पता आप लोग ले गए होंगे, आप लोग खुद एडमिट नहीं करना चाह रहे होंगे। ये सारी सच्चाई सामने आएगी धीरे धीरे। बाकी जितने भी भाई लोग जो है इस केस पे नजर गड़ाए हुए हैं, जितने भी पत्रकार बंधु जो है इस केस की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाद में हम लोग लड़ लेंगे आपस में, बाद में जितना बोलना होगा, जो मेरे खिलाफ भी है, जितना बोलना होगा मेरे खिलाफ बोल लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी को जवाब देता हूं, कोई मेरे खिलाफ बोलता है मैं जवाब देता हूं, देखते हैं आप? नहीं देता हूं। जितना बोलना होता है बोल लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें हम लोग एक बार तो हाथ मिला के देखें ना, कुछ बदलाव हो जाएगा मेरे भाई। जो विरोध में है या जो समर्थन में, एक बार प्लीज हाथ मिला के देखें ना, गुप्ता जी के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। विनती है आप लोगों से, एक बार। अरे बड़े, चलिए, गुप्ता जी ने अपना जीवन जी लिया था, 50 साल के हो गए थे, 47 साल की उनकी पत्नी हो गई थी। उस 20 साल की लड़की का, उस 17 साल की लड़की का क्या दोष था? उस लड़की ने तो कर्ज नहीं लिया था, उस लड़का ने तो कर्ज नहीं लिया था, वो तो जीवन जीना चाहता था। इंसाफ दिलाया जाए एक बार प्लीज। जितने भी विरोधी हैं या समर्थक हैं, सभी लोग एक बार एकजुट होकर एक प्रयास किया जाए, विनती है। जय हिंद।